एक तरफ चाय वाले का बेटा तो दूसरी तरफ मजदूर का बेटा, दोनों ने गरीबी में जिंदगी काटी। अब दोनों एक ही रास्ते पर है। एक बार जनता ने फैसला चाय वाले बेटे की साइड दिया था, अब बारी मजदूर के बेटे की है। चाय वाले के बेटे से तो आप समझ गए होंगे, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, लेकिन मजदूर का बेटा कौन है? कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। आज एक वर्कर, मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं और आते ही अपना मजदूर कार्ड खेल दिया है, ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए खेला गया था। ये मोदी लहर ही थी जिसने कांग्रेस का लगभग हर राज्य से सफाया कर दिया। अब बस 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अपने बल पर सरकार है। ऐसे में खुद को दोबारा साबित करने के लिए कांग्रेस के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे अब सबसे बड़ी आशा की उम्मीद है। 2014 के बाद से लगातार डाउनफॉल में जाती कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त कमबैक किया है। इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा कार्ड खेला है जो वाकई बीजेपी की नींद उड़ाने वाला है। पिछले कई चुनाव में हुई कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत में एक सबसे बड़ी वजह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी किसी से छिपी नहीं हुई है। एक गरीब परिवार में जन्म लिया, जहां उनके पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। पीएम मोदी और बीजेपी ने चाय वाले एंगल को तो हर प्रचार, हर रैली, हर बयान में इस्तेमाल किया और कहा गया कि ये बीजेपी में ही संभव है कि कोई गरीब परिवार का बेटा पीएम बन जाए। अब कांग्रेस इसी फॉर्मूले को अपनाती हुई दिख रही है। कांग्रेस पर परिवारवाद, हिंदू विरोधी दल होने का आरोप लगाया गया। राहुल गांधी के बारे में कहा गया कि वो सीरियस नेता नहीं बन सकते। कांग्रेस में अंदरूनी कलह के चलते एक ग्रुप बना था G23, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे, जिनकी डिमांड थी कि कांग्रेस को एक गैर गांधी अध्यक्ष की जरूरत है। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, RPN सिंह, जितिन प्रसाद और सिंधिया जैसे कितने बड़े नेता पार्टी से अलग हो गए। विपक्ष ने बार बार कहा कि पार्टी की अब कोई वैल्यू नहीं रही, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के शुरू होते ही माहौल बदल सा गया। 7 सितंबर से शुरू हुई इस यात्रा का मकसद नॉन पॉलिटिकल बताया गया, लेकिन इसका पॉलिटिकल फायदा जरूर हुआ। सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी को इस यात्रा में कितना समर्थन मिल रहा है। जनता भी उन्हें सीरियसली लेने लगी है। अब जरा सबसे बड़े आरोप पर आते हैं, परिवारवाद। सोनिया गांधी को लेकर हमेशा बीजेपी आरोप लगाती रही कि इस पार्टी का अध्यक्ष कभी गैर गांधी नहीं बन सकता, क्योंकि ये पार्टी जी हुजूरी और परिवारवाद पर चलती है। तभी जब 24 साल बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तो विपक्षी दल बीजेपी ने एक बार फिर इलेक्शन में धांधली को लेकर सवाल उठाए। कहा गया पार्टी ने ऐसे नेता को चुना जो आलाकमान के इशारों पर नाच सके। इसके जवाब में कांग्रेस ने भी तंज कसा कि ये ना भूले कि हमारी पार्टी ऐसी इकलौती पार्टी है जहां अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है। खैर, चुनाव में खड़गे को शशि थरूर से कहीं ज्यादा वोट मिले। वही अध्यक्ष बनते ही खड़गे ने 26 अक्टूबर को एक बयान दे दिया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस आने वाले समय में बीजेपी की ही पिच पर खेलकर उसे जवाब देने के प्लान पर काम कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष का पद ऑफिशियली टेक ओवर करने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद को मजदूर का बेटा बताया। खड़गे ने कहा ये उनके लिए एक भावुक पल है और वो एक मजदूर के बेटे और साधारण कार्यकर्ता को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस के नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं। खड़गे के इस बयान को अब काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब खड़गे ने खुद को मजदूर का बेटा बताया हो। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया था। जानकार मानते हैं कि खड़गे इसके जरिए कांग्रेस की उस इमेज को बदलना चाहते हैं जो विपक्ष ने जनता के सामने पेश की, जिसके तहत ये कहा जाता रहा कि पार्टी में ऐसे नेता ज्यादा है जो कि बड़े परिवारों से आते हैं। परिवारवाद के आरोपों के बीच कांग्रेस के नए अध्यक्ष, जो खुद एक दलित नेता है, का ये बयान क्या मोदी लहर को रोक पाएगा, ये बड़ा सवाल है। खड़गे के रूप में कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने के बाद पार्टी में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसकी शुरुआत भी अलग अलग पदों की तरफ से दिए गए इस्तीफों से हो चुकी है।
ये साफ है कि अब खड़गे अपनी नई टीम बनाएंगे, क्योंकि चुनौती सिर्फ पार्टी की इमेज सुधारने की नहीं है, बल्कि जीत हासिल करने की है। इसी साल गुजरात, हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं। वही अगले साल भी करीब 10 राज्यों में चुनाव होंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। खड़गे के सामने चुनौती है कि वो पार्टी को मजबूती से कमबैक करा सके। पीएम मोदी के पिता दामोदर दास मोदी गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन पर लंबे समय तक चाय बेचते थे। इसी स्टेशन पर प्रधानमंत्री मोदी का भी बचपन गुजरा। वे चाय की दुकान पर अपने पिता का हाथ बटाते और यात्रियों को चाय पिलाते। वहां से शुरू होकर मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। अब खड़गे के मजदूर का बेटा होने का भी नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो कितना सफल होगा ये तो वक्त बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।